अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल बैंक से रिलेटेड है। एचबीएल बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज़ है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में जो है आपको एचबीएल की एक से ज़्यादा ब्रांचेज़ जो है वो मिलेंगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेज़ जो है वो पाकिस्तान में एचबीएल की है, सबसे पुराना बैंक है। एचबीएल जो है वो कन्वेंशनल बैंकिंग भी करता है और इस्लामिक बैंकिंग भी करता है, ठीक है। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचबीएल के सबसे कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट की। एचबीएल में सबसे ज़्यादा खुलने वाला सेविंग अकाउंट और इसके अलावा एचबीएल का ये वो सेविंग अकाउंट है जिसमें सबसे ज़्यादा सरमायाकारी की जाती है। एचबीएल में ये सबसे ज़्यादा अकाउंट क्यों खुलता है, इसमें सरमायाकारी क्यों ज़्यादा की जाती है, क्योंकि इस अकाउंट के टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी है और हर बंदे को सूट करते हैं। मुनाफा रेट बहुत अच्छा है, मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। तो ये सारी वो टर्म्स एंड कंडीशन है जिसकी वजह से लोग इस अकाउंट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये अकाउंट सबसे ज़्यादा खुलवाते हैं और सबसे ज़्यादा सरमायाकारी इसी अकाउंट में करते हैं। एचबीएल के इस कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा एचबीएल की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि 1 मार्च 2025 को जो है वो जारी हुआ है। अच्छा, एचबीएल जब मुनाफा लिस्ट जारी करता है तो मुनाफे के साथ साथ वो कंपाउंड प्रॉफिट का भी बताता है कि आपको मुनाफा ये मिलेगा और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा ये मिलेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बनता है, उस पर कितना टैक्स कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। उसके अलावा चूंकि एचबीएल का सबसे कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट है तो अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। वीडियो स्टार्ट करते जनाब और देखते हैं एचबीएल का सबसे कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट। नाम आप नोट कर लें, एचबीएल का सबसे कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट एचबीएल महाना आमदन अकाउंट है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ नोट कीजिएगा, एचबीएल महाना आमदन अकाउंट पे जो है हमने कुछ महीनों पहले भी वीडियो बनाई थी। तो लोग अक्सर ये समझते हैं कि जनाब फिर दोबारा वीडियो क्यों बना दी। तो भाई नए सब्सक्राइबर ऐड होते हैं, नए सरमायाकार आ रहे होते हैं, तो उनको भी तो इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। अगर पुराने सरमायाकार को एचबीएल महाना आमदन अकाउंट के बारे में मुकम्मल डिटेल्स मौजूद है तो वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एचबीएल का जो सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन अकाउंट है जिसमें सबसे बड़े पैमाने पे एचबीएल में जो सेविंग अकाउंट खुलता है उसका नाम है एचबीएल महाना आमदन अकाउंट। सबसे बड़े पैमाने पे जो सरमायाकारी जिस अकाउंट में होती है वो है एचबीएल महाना आमदन अकाउंट। मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन भी कर दिया टॉप पर ही, अर्न मंथली प्रॉफिट, ठीक है। हर महीने अपनी सेविंग पे मुनाफा हासिल करें। अच्छा, एचबीएल महाना आमदन अकाउंट की फीचर्स की बात करें, नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब आपके अकाउंट में 1 रुपये भी हो तो कोई मसला नहीं हो, ठीक है। अच्छा, एचबीएल महाना आमदन अकाउंट फॉर रेजिडेंट पाकिस्तानी नेशनल ओनली, सिर्फ पाकिस्तानी जो है वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय बोथ इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल, मतलब सिंगल भी अकाउंट खुलवाया जा सकता है और 2 3 4 बंदे लोग मिलकर ज्वाइंटली भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली डे एंड क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। रोजाना का जो भी आपका अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, मतलब जिस दिन अकाउंट का बैलेंस जितना ज़्यादा होगा उस दिन आपको मुनाफा उतना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने की पहली तारीख को, चाहे वो पहली तारीख जो है छुट्टी का दिन क्यों ना हो, हर महीने की पहली तारीख को आपको इस अकाउंट का मुनाफा मिल जाता है। फ्री पे बैक डेबिट कार्ड फर्स्ट ईयर ओनली, ठीक है। मतलब आपको जो इस अकाउंट पे डेबिट कार्ड इशू होता है, एटीएम कार्ड इशू होता है, उस पर जो सालाना चार्जेस होते हैं तो पहले साल कोई चार्जेस नहीं लगेगा, वो फ्री होगा, उसके बाद चार्जेस लगेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, आखिरी इसका पार्ट है मंथली एवरेज बैलेंस रिकॉर्ड 40,000, ठीक है। मतलब आपके अकाउंट में अगर 40,000 रुपये हो, ठीक है, 40,000 या 40,000 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर कम हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो फ़ायदा ये होगा कि मुख्तलिफ टाइप्स के जो चार्जेस लगते हैं, जैसे एटीएम का सालाना चार्जेस होते हैं, ये चेकबुक इशू करवाते हैं तो उसको चार्जेस होते हैं। तो अगर आपका बैलेंस, अकाउंट का बैलेंस जो है वो 40,000 या 40,000 से ज़्यादा होगा एवरेज बैलेंस, तो आपको मुख्तलिफ टाइप के चार्जेस जो है वो अकाउंट पर नहीं लगेंगे। तो ये कुछ अकाउंट्स की डिटेल्स थी, मतलब अकाउंट के एडवांटेजेस थे, फीचर्स थे। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले एचबीएल में अकाउंट खुलवाने का तरीका।
एचबीएल में अकाउंट खुलाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले ले। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाइएगा। सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। अकाउंट तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही भर देता है। आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है, जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, गौर से सुनिएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। या कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के प्रूफ दे सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बिजनेस के दे सकता है एज ए प्रूफ, लेटर हेड पे लिख के दे सकता है अपना कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, तो वो भी इनकम प्रूफ है। तो एचबीएल में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे जो है वो साइन कर दिया और इनकम प्रूफ दिया था, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट होता है, इस पर ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। एचबीएल महाना आमदन अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स, अकाउंट खुलवाने का तरीका, ये सारी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब जो पार्ट रह गए वो रह गए एचबीएल की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट। वो हम देखते हैं कि एचबीएल की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ है वो, उसके बाद जो है हम देखेंगे जनाब उस मुनाफे पे जो है वो टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, और आखिरी पार्ट जो होगा वो होगा कंपाउंड प्रॉफिट का। ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट एचबीएल ने क्या डिक्लेयर किया है कि कंपाउंड प्रॉफिट के बाद आपको मुनाफा क्या मिलेगा, टैक्स कितना कटेगा, और फाइलर का टैक्स कितना कटेगा, नॉन फाइलर का टैक्स कितना कटेगा, और नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। तो ये कुछ पार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। एचबीएल की तरफ से जारी करता मुनाफा लिस्ट जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जनाब 1 मार्च मतलब कल की डेट में जो है, बल्कि पिछले महीने 1 मार्च की डेट में जो जारी हुआ है। ठीक है, और जनाब अभी तक ये वैलिड है, इसके अलावा अप्रैल में कोई जो है मुनाफा रेट में तब्दीली नहीं हुई। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं जनाब, हम बात करें एचबीएल महाना आमदन अकाउंट की। और ये देखिए एचबीएल महाना आमदन अकाउंट का इस वक्त मुनाफा रेट मिल रहा है आपको 10.50% के हिसाब से, और कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 11.02% के हिसाब से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ नोट कीजिएगा कि मुनाफा रेट में तमाम बैंकों के मुनाफा रेट में थोड़ी कमी हुई है। इसकी वजह ये है कि शरह सूद आपका कम होकर 22-23% से 12% पे आ गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं है कि बैंकों का सिलसिला इसी तरह चल रहा होता है। जब जब शरह सूद में इजाफा होता है बैंकों का मुनाफा बढ़ जाता है, जब जब शरह सूद में कमी होती है बैंकों का मुनाफा कम हो जाता है। 2 साल 3 साल तक ऐसे ही रहेगा, शरह सूद कम रहेगा, बैंकों का मुनाफा कम रहेगा, फिर 2 साल 3 साल बाद शरह सूद में इजाफा शुरू हो जाएगा, बैंकों का मुनाफा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो पुराने सरमायाकार हैं उनको अच्छी तरह इस बात का आइडिया है। सबसे पहले बात करते हैं एचबीएल ने जो मुनाफा रेट डिक्लेयर किया वो क्या है जनाब, 10.50% के हिसाब से। ठीक है, तो 10.50% के हिसाब से मुनाफा देखते हैं क्या बनेगा, टैक्स कितना कटेगा, और उसके बाद जो है कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे। ठीक है, रेट है 10.50%। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 25 लाख रुपए की सरमायाकारी के मजबूत, मतलब आपने एचबीएल महाना आमदन अकाउंट में जो है 25 लाख रुपए की सरमायाकारी की है, तो आपको जो साल का मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा 2,62,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 21,875 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स काटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 3,281 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 25 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 18,594 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो नॉन फाइलर पे जो है सारी चीज़ें सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। ठीक है, रेट वही 10.50%, मतलब 25 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 2,62,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 21,875 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स काटेगा, डिस्काउंट बढ़ रही है 7,656 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 25 लाख की सरमायाकारी मंथली 14,219 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं जनाब कंपाउंड प्रॉफिट की। कंपाउंड प्रॉफिट का जो रेट एचबीएल ने डिक्लेयर किया है वो क्या 11.02% का। ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद है कि एक साल तक अगर आप अपने अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकलवाते हैं और ना ही प्रॉफिट निकलवाते हैं तो मुनाफा रेट आपको 10.50% के हिसाब से जो है वो आपको जो एचबीएल है वो 11.02% के हिसाब से देगा। लेकिन कंडीशन ये है कि एक साल तक ना आप प्रॉफिट निकलवाएंगे और ना ही जो है अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे। ठीक है, मतलब कोई भी डेबिट ट्रांजेक्शन अकाउंट में नहीं लगेगी। ठीक है, तो रेट हो जाएगा 11.02%।
2%। मतलब 25 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 2,75,500 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 22,958 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बने 3,444 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 25 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 19,514 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स में, ठीक है। रेट वही 11.02%, मतलब 25 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 2,75,500 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 22,958 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बढ़नी 8,035 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 25 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 14,923 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो ये थी आज की हमारी वीडियो एचबीएल की सबसे कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट की। सबसे ज़्यादा खुलने वाला एचबीएल में अकाउंट, सबसे ज़्यादा सरमायाकारी इस अकाउंट में होती है, मंथली मुनाफा मिलने वाला सेविंग अकाउंट। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।